हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। पिछली टॉपिक में हम लोग सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से कवर किए थे और आज की टॉपिक में गंगा नदी तंत्र को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि हम बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों की सम्मिलित रूप है। अर्थात जब भागीरथी और अलकनंदा नदी एक दूसरे से देवप्रयाग में मिलती हैं तो उनकी सम्मिलित धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है अलकनंदा नदी। यदि हम बात करें अलकनंदा नदी की, तो विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। अर्थात जब विष्णु गंगा और धौली गंगा एक दूसरे से विष्णु प्रयाग में मिलती है तो उनकी सम्मिलित धारा को अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलती है। आपका नेक्स्ट आता है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा अलकनंदा नदी से कर्णप्रयाग में मिलती है तथा मंदाकिनी नदी अलकनंदा से दाहिनी तरफ से रुद्रप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी के तट पर ही भगवान केदारनाथ जी का मंदिर स्थित है, जो कि एग्जाम में पूछा है। और लास्ट में आगे चलकर अलकनंदा से भागीरथी नदी मिलती है, तो उसी से गंगा नदी का निर्माण होता है। क्लियर है। अर्थात जब भागीरथी और अलकनंदा नदी एक दूसरे से मिलती है तो उनकी सम्मिलित धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के मुख्य स्रोत की बात करें तो गंगोत्री हिमनद से है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है तथा इसके दाहिनी ओर से यमुना नदी प्रयाग के निकट गंगा नदी से मिलती है। क्लियर है। तो यदि हम बात करें गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, यमुना, घाघरा, गोमती, ये सब गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो गंगा नदी के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती तथा महानंदा नदी जो है कि गंगा नदी से बाएं तरफ से मिलती है, जबकि यमुना नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदियाँ, यह सारी नदियाँ गंगा नदी से दाहिनी तरफ से मिलती है। यमुना नदी जो है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो सबसे पश्चिम की तरफ से गंगा नदी में आकर मिलती है। क्लियर है। आगे चलकर गंगा नदी फरक्का के बाद दक्षिण पूर्व में बहते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और यह दो वितरकाओं में बढ़ जाती है। एक भागीरथी और दूसरी हुगली के नाम से जानी जाती है। भागीरथी अर्थात गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और हुगली नदी दक्षिण पश्चिम की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। भागीरथी गोलकुंडो के पास ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलती है तथा उनकी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से आगे की तरफ बढ़ती रहती है। पद्मा नदी में चांदपुरा के पास मेघना नदी आकर मिलती है तथा यह मेघना के नाम से ही आगे बढ़ती है और अनेक जल वितरकाओं में बढ़कर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, जहाँ पर यह विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें शारदा नदी या सरयू नदी की, तो यह नदी नेपाल हिमालय में स्थित मिलाम हिमनद से गौरी गंगा नाम से निकलती है, जो भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जब यह घाघरा नदी से मिलती है तो इसे चौक के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी का उपनाम सरयू, गौरी गंगा, काली नदी तथा चौक है। क्लियर है। ये चारों नाम इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडक नदी जो है कि यह धौलीगिरी व एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है, जो बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदानी भाग में प्रवेश करती है एवं पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? तो गंडक नदी सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। यह नदी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। नेक्स्ट है कोसी नदी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, तो इसको आप केयरफुली पढ़िएगा। कोसी नदी, यह नदी एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो यह तिब्बत से निकलती है। इसकी मुख्य धारा अरूण है तथा नेपाल में मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर से इसमें सुनकोसी तथा पूर्व की ओर से तमूर कोसी आकर
अरूण से मिलती है। मिलने के बाद यह सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है। जब कोसी नदी में सुन कोसी और तमूर कोसी आकर अरूण से मिलती हैं तो इनकी सम्मिलित धारा को ही सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो आपकी है कोसी नदी। क्लियर है। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक के पठार में नर्मदा के उद्गम स्थान से निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक ही है। क्लियर है। तो इसको आपको याद रखना है, जो पटना के पश्चिम में गंगा के दाहिने तट पर मिल जाती है। इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। आगे है यमुना नदी। यमुना नदी का उपनाम कालिंदी है। क्या नाम है? तो कालिंदी नाम है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह गंगा के समानांतर प्रवाहित होती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इस नदी की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस है। कौन कौन सी सहायक नदी है? तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, यह सारी नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी है। क्लियर है। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित मालवा पठार से निकलती है, जो भ्रंश घाटी से होती हुई अंत में इटावा के समीप यमुना से मिल जाती है। क्लियर है। कहाँ से बहती? तो यह भ्रंश घाटी से बहती है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है केन नदी। केन नदी जो है कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ी है तथा बांदा में आकर जमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी के तट पर चित्रकूट स्थित है। चित्रकूट जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यह केन नदी के तट पर ही स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं यहाँ से हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये पांचों प्रयाग हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये सारे पूछे गए हैं। धौली गंगा अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में मिलती है। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से नंद प्रयाग में मिलती है। पिंडार गंगा अलकनंदा से कर्ण प्रयाग में मिलती है। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। तथा भागीरथी अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलती है। जब ये दोनों नदियाँ एक दूसरे से मिलती है तो वहाँ पर उनकी सम्मिलित धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से, जिनमें से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है और झारखंड में सबसे कम। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित नदियाँ। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए जो कि क्रम वाइज था, यहाँ पे हम लोग ट्रिक से डिस्कस करेंगे गंगा नदी के बाएं तट पर कौन सी नदियाँ मिलती है। तो हमारा ट्रिक क्या है? गंगाराम का बाग। पहले गंगाराम के पास भैंस थी, तो प्रेजेंट टाइम की अगर बात देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 75% बाघ जो कि केवल भारत में है। तो गंगाराम ने आप क्या रख लिया है? बाघ रख लिया है। तो हमारा ट्रिक इस पर कैसे काम करता है? ग से हो जाएगा आपका गंडक नदी। नेक्स्ट ग से हो जाएगा गोमती नदी। रा से हो जाएगा रामगंगा। म से हो जाएगा आपका महानंदा नदी। क से कोसी नदी। ब से बागमती और घ से घाघरा नदी हो जाएगी। क्लियर है। तो ट्रिक क्या है हमारा? गंगाराम का बाग। समझ में आया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दाएं तट की नदियाँ। दाएं तट की नदियाँ, इस पर क्या ट्रिक है हमारा? बेटा यूके एसएससी कर लो। क्या ट्रिक है? बेटा यूके एसएससी कर लो। इसको कैसे अप्लाई करना है? बेस हो जाएगा बेतवा नदी। ट से टोंस हो जाएगा। यस हो जाएगा यमुना नदी। के से हो जाएगा के नदी। यस से हो जाएगा सोन नदी। नेक्स्ट यस से हो जाएगा आपका सिंध नदी। और सी से चंबल नदी हो जाएगा। क्लियर है। कर लो को साइलेंट रखना। तो हमारा ट्रिक क्या था? बेटा यूके एसएससी कर लो। यह जो नदी सारी हैं गंगा नदी से दाहिनी तरफ से मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शारदा नदी। सरयू, गौरी गंगा, काली नदी और चौक के नाम से जानी जाती है। शारदा नदी सरयू, गौरी गंगा, काली नदी और चौक के नाम से जानी जाती है। भारत नेपाल सीमा पर शारदा नदी काली नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन पूछा था यूके पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में कि भारत नेपाल सीमा पे कौन सी नदी बहती है, तो वह आपकी है काली नदी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है
सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है कि अमरकंटक की पहाड़ी से सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है यमुना नदी। यमुना नदी का उपनाम कालिंदी है। बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, जो कि एक प्रमुख सहायक नदी है। क्लियर है। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी का उपनाम चरमावती है। यह नदी मालवा के पठार से निकलती है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हमने आपको बताया था कि हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे चंबल नदी, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हमेशा पूछता है कि चंबल नदी, जो क्वेश्चन देता था कि वह कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ऑप्शन में 2-3 नदी और दे देगा और एक आपका चंबल नदी रहती है। तो ये आपको ऑप्शन में क्या क्लिक करना है, तो चंबल नदी क्लिक करना है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है केन नदी। केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। चित्रकूट इसी नदी के तट पर स्थित है। समझ में आया आप सभी को। नेक्स्ट है नेपाल से निकलने वाली नदियाँ गंडक, घाघरा और कोसी है। गंडक, घाघरा, कोसी, ये तीनों नदियाँ नेपाल से निकलती हैं। कोसी की मुख्य धारा का नाम अरुण है। यह मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। लास्ट में हम लोग MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि अभी हम लोग जो पढ़े हैं हमारे यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है गंगा नदी से क्लियर हो जाएगा। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है कि भारत की वृहत्तम नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थान भारत में है। बाकी इन सारी नदियों का उद्गम स्थान तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वह चंबल नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC 2013 में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी जो है सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करती है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसकी वजह से बिहार में हर साल बाढ़ आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा गंगा से कहाँ पर मिलती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग में। जब भागीरथी और अलकनंदा नदी एक दूसरे से मिलती हैं तो उनकी समृद्ध धारा को ही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।